Okay, good evening, guys. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Okay, Good evening, sir. good evening. So start करते हैं, चलो. Okay, बोलो क्या चल रहा था हमारा अभी. चलो नया कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है ORM. फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग. रिलेशनशिप और रिलेशन मैपिंग. इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ORM सबसे ज्यादा. हेलो सर. बोलो. सर वो कल का हुआ नहीं, वो लास्ट में बता दीजिए. कौन सा? वो आपने बोला था ना, वो एडमिन पेज पे फॉर्म बनाना है. वाह, नहीं हुआ सर, वो लास्ट में बता दीजिए. उसके बाद चलो. उसका भी मेरा भी डेवलपमेंट बाकी है. ओके, अप्रूवल मॉडल मैंने क्रिएट किया आज अप्रूव्ड मॉडल क्रिएट किया. उसके साथ मैंने अभी आपको बहुत सारे उसमें दो तीन मेथड है मैंने भी आज किए. वैलिडेटर लगाया, उसके बाद में इनबिल्ट सीरियलाइजर बोलना हूं मैं जो वो मैं ना वो आपको जब मैं एपीआई पढ़ाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, सर क्योंकि उसमें मैंने एपीआई एट द एंड ऑफ जांगो. ओके, चलेगा. ठीक है, चलेगा. उसमें मैंने सीरियलाइजर यूज किया, तो सीरियलाइजर अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उसमें सीरियलाइजेशन मींस कन्वर्टिंग करता है. तो उसके लिए मैं अभी 24 बैच में कल मैं एक कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ, सीरियलाइजेशन. अच्छा होगा सीरियलाइजेशन. ओके, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन बोलते हैं उसको. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ये आईएमपी सेशन रहने वाला है कल का. ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कैसे करना है. अभी क्या रहता है सीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन क्या रहता है, तो वो हम कल के सेशन में 24 को जिनको उनको अटेंड करना है अटेंड करते हैं. और ये इंपॉर्टेंट है एपीआई के लिए. हम एपीआई क्रिएट नहीं कर सकते. इन फेस नहीं है, ये कन्वर्जन का एक टाइप है. हाँ, टाइम अभी 9:11 हो रहे. 8 to 9 की 24 का बैच है. क्लास 24. 24 का. इट्स लिंक ठीक है, लिंक भी शेयर कर दो. अरे विनय, वो सेम लिंक पे सेम लिंक. वो सेम लिंक है ना सर. हाँ हाँ मैंने क्या हाँ, गूगल मीट का. हाँ, वही है. सेम इस पे तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. अच्छा, आ गया. आपको हाँ देखो अच्छा आवाज आ रहा है. विनय आ गया क्या? एक्चुअली मेरा नेट स्लो है. और आपके बैच में कैंडिडेट किधर गए? उनका रिज्यूमे क्या? आपका नाम भी दिख रहा है इधर, यही ना? नहीं विनय आपका नाम नहीं सर, वो विवेक पवार है. ओके, चलेगा. मैंने दिया नहीं था ना एक्चुअली. कैसा जो मेरे बैच के थे तो उन लोगों ने भी नहीं दिया. उनका प्रिपरेशन नहीं हो गया. ठीक है, चलिए हम्म. चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ORM? इट्स ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग. आप देखो एग्जैक्टली मैपिंग और मैपर समथिंग. ओके, सो हियर वी हैव डेटाबेस, वी हैव मॉडल, वी हैव व्यू, वी हैव टेम्पलेट. इज अ DB जिसमें हमारा डेटाबेस है, हियर मॉडल, हियर व्यू और हियर टेम्पलेट. MVT, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, हाई लेवल स्टेप्स बोल सकते हो. ठीक है. नाउ this environment is belongs to Python. ये पूरा किस पे है? पाइथन पे. और दिस इन्वायरमेंट बिलोंग टू SQL बिकॉज
अगर डेटाबेस को आपको इंटरेक्ट करना है, डेटाबेस से आपको डेटा फेच करना है या कुछ ऑपरेशन करना है डेटाबेस के रिलेटेड, तो वी नीड सिक्वल लैंग्वेज। डेटाबेस को ओनली सिक्वल लैंग्वेज ही पता है, और हम तो पाइथन में कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन को सिर्फ पाइथन ही पता है। तो फिर इन दोनों का कम्युनिकेशन कराने दे, दैट मींस वी नीड टू कम्युनिकेट दिस पाइथन विथ सिक्वल। सो वी नीड टू कन्वर्ट, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट एंड SQL में एवरीथिंग इज रिलेशनल डेटाबेस, जो हम टेबल्स बोलते हैं। तो इन दोनों का मैपिंग करा के देना है। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू SQL ऑब्जेक्ट और SQL ऑब्जेक्ट इनटू पाइथन। तो मैं हमें पाइथन का यूज कर कर डेटाबेस में से क्यूरी फायर करना है, क्यूरी निकालना है। हमें SQL का क्यूरी नहीं लिखना है, हम पाइथन का लिखेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करेगा कौन? कन्वर्ट करेगा, जंगो कन्वर्ट करेगा। समझ में आया क्या? जंगो कन्वर्ट करेगा, वो उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू SQL ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द सीरियलाइजेशन, सॉरी इज नथिंग बट द ORM। वो प्रोसेस को सीरियलाइजेशन बोलते हैं। इट्स by using Python object we can interact with the database. So this database happen with the ORM query. Normally we are writing SQL query, but in Django we are writing ORM query. So this is nothing but the query which will responsible to convert the Python object into SQL object. समझ में आ रहा है? It's a mapping. Python का mapping है। सर माइग्रेशन इसमें कहाँ पे आता है? Migration is different thing. माइग्रेशन डिफरेंट इन कन्वर्जन, वहां पे भी एक्चुअली एग्जैक्टली ORM क्यूरी ही यूज हो रहा है क्रिएट करते समय। जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, आपने पाइथन में लिखा है कोड, क्लास लिखा है, लेकिन जब आप माइग्रेट कर रहे हो, माइग्रेशन कर रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे एक ORM का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, आपने अभी तक यूज किया है ORM, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो उसको ORM ही बोलते हैं। सो दैट मीन्स वी नीड टू यूज Python code or Python object to fetch a data from database. हम SQL क्यूरी नहीं लिखेंगे, हम ये Python का क्यूरी लिखेंगे। वो Python का क्यूरी को ही बोलते हैं ORM क्यूरी। समझना है? क्यूरी कहाँ लिखेंगे हम? व्यूज में। व्यूज से क्या जाएगा? मॉडल के, मॉडल से जाएगा DB में, DB में से फेच करके लाएगा डेटा, अगेन मॉडल में आएगा, मॉडल से व्यू में आएगा, व्यू से कहां पे जाएगा? टेम्पलेट। ओके, क्रिएट करूं? यस सर चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इसके लिए मैं मॉडल DB का ही यूज करूंगा। चलो यहाँ पे ही करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन है। चलो कमांड प्रॉम्प्ट बेस में ही करते हैं, ठीक है। बोलो। अभी रिक्वायरमेंट क्या है मुझे देखो एप्लीकेशन कौन सा डिजाइन करना है। अभी देखो मुझे टेबल भी क्रिएट करना है, मॉडल में टेबल भी लिखना है, व्यूज के लेकर उसका जो डेटा है उसका डेटा मुझे टेम्पलेट में लेके जाना है। अभी मैंने पूरा फ्लो समझा के बोला आपको, सिर्फ मैं अभी क्यूरी समझाने वाला हूँ, कौन कौन सा टाइप के क्यूरी। इसके लिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो। इस पे 101% एक कोई क्यूरी आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। ORM पे एक क्यूरी तो रहेगी, पक्का रहेगी। ओके, जैसे आपके SQL में आपको क्यूरी पूछेंगे कि आई वांट द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, तो आप क्या करोगे? क्यूरी कैसे लिखोगे? Select star from the table where salary is greater than Yes, बराबर। So this is the SQL query, but I don't want to write a SQL query. I want to write this query inside the Python code, normal Python statement I just want. So we can write a Python query which will be responsible to fetch that particular content from the database without any SQL. So this query is nothing but the ORM query. Okay, so first we'll create, or can I use existing project, or I'll create a new project? That's upon you.
New project, sir. New project, sir. I know. It's new project. Okay. Admin, हाँ बोलो फटाफट में start Start project. project, Start हाँ project. ORM project. ORM query. ORM project. Okay. CD. ORM project. Okay. आगे ORM project. Python Manage.py. हाँ Start फटाफट app. बोलो Python manage.py Start app. app ORM ORM app. हो गया. Setting.py. ऊपर ORM project setting यहाँ पे ORM app. ORM app ठीक है. ओके टेम्पलेट बना लेते हैं. Template. क्या New Templates. टेम्पलेट्स यार क्या होगा इसको. अरे सर नीचे में इमेज दिया है, टेम्पलेट्स लिख लो. हाँ ना वो तो है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है यार. डायरेक्टरी ORM ORM app. अरे यार कुछ तो भी लोचा हो गया मेरी इधर. सर एक बार उसको मिनिमाइज करके फिर से करो ना जरूर. होता है कैसा कभी. मेरा भी हो जाता सर ऐसा बहुत बार. Complete PyCharm close करके ओपन करना पड़ेगा. जानते हो इसको इसमें ही करते जानते हो. हाँ CD टेम्पलेट्स हाँ MK Make DIR. ORM app. ORM app. हो गया. यहाँ पे और ये भी करना पड़ेगा यार. सर क्लोज करके ओपन करो उसे, ऐसे से हेडेक हो जाएगा. तो देखेंगे अभी देखेंगे. हाँ ये हो गया. अच्छा हो गया. अरे नहीं हो रहा सर, वो ऑलरेडी ओपन फाइल्स है ना, उसके कारण. यहाँ पे फॉर्म. अरे एक बार क्लोज क्या करके है इसको. फिर क्लोज करके पूरा क्लोज करके फिर फिर से से start. करो सर. इसको क्लोज करता हूँ. वो सारे वो इन्वायरमेंट ही चालू हो गए ना उसे वैसे शायद से. मैनेजर i7 का ये हाल है तो ये i3 पे क्या करेगा. मर जाएगा आज तरीके से. डेड हो जाता क्या सर है? लैपटॉप. हाँ वही ना. तो क्या है कितना हैंग होता है बीच बीच में. ये नहीं एनाकोंडा वो ये जहाँ ना ओपन इससे होता है ज्यादा तकलीफ. सर वो ज्यादा एनवायरनमेंट क्रिएट किए थे ना प्रीवियस बैच में, तो इस वजह से. नहीं एक्चुअली क्या होता है और मेरे लैपटॉप में कभी वो बंद ही नहीं होता है. ये लैपटॉप है ना ये महीने महीने बंद नहीं होता है. यही नहीं कंपनी का भी. 2-3 दिन में एक बार तो फिर रिस्टार्ट होना चाहिए सर. तो वो सर, क्या हार्ड वो डिस्क भी चल जाएगा. जान उसको SSD है इतना जान पे आता है ना. आपको सही में बोलता हूँ मैं. आपका क्लास हो गया ना एंड करने के बाद में डायरेक्टली फ्लिप ऑफ कर देता हूँ. सबका ही वैसा होता है सर. सेम सर, हम भी वैसे ही करते हैं. ऑफिस के लैपटॉप वही होता है. वही ऑफिस का. तो ऑफिस का पूछो मत. उसके हिंजेस चले गए मेरे भी. उसके हिंजेस रहते ना
पूरा इंजेस काम में से चले गए उसके। चलो कोई इशू नहीं। टेम्पलेट आप इसको करते हैं क्रिएट। अब होना भाई होना फॉर्म्स हो गया अभी। अब हो गया ठीक है। आते हैं अभी इधर। हाँ बोलो प्रोजेक्ट में मॉडल्स टेम्पलेट्स टेम्पलेट उसको dir। हाँ सर टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट्स अंडरस्कोर dir। हाँ पाथ Join path. base हाँ dir हाँ टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स ओके। और SQL और क्या करना है? database configuration ओके यहाँ पे जाऊंगा। ये किया क्या सबने? इंस्टॉल वगैरह किया क्या? यस सर हो गया। सर बस ओके। create डेटाबेस ORM ORMDB करता हूँ। यस सेटिंग ओपन ही है सर सेटिंग। MySQL कल हम पोस्टग्रेस से करेंगे। पोस्टग्रेस देखते हैं। हाँ ORMDB DB सर रियल टाइम में SQL यूज होता है या फिर ये MySQL यूज होता है? MySQL नहीं डिपेंड्स है। कौन सा? SQL डेटाबेस नहीं है। SQL डेटाबेस नहीं है नाम है वो लैंग्वेज याद रखो। ऐसा बोलना नहीं कभी। ओके SQL रहता है वो लैंग्वेज है। जैसे आप पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, वैसे SQL लैंग्वेज डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए SQL लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस नहीं है, याद रखो। MySQL डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है, पोस्टग्रे डेटाबेस है, MS सर्वर डेटाबेस है, MongoDB डेटाबेस है, लेकिन SQL डेटाबेस नहीं है। याद रखो वो याद जस्ट रखो ऑर्गेनाइज ऐसा करती नहीं। है सर स्ट्रक्चर। हाँ SQL जस्ट ऑर्गेनाइज करती है क्या SQL? नहीं आप अरे यार ये सुमेधा ने आपको पढ़ाया नहीं क्या? चल रहा है सर। SQL जो है ना SQL लैंग्वेज वो जस्ट ऑर्गेनाइज करती है क्या डेटाबेस में जो स्ट्रक्चर है वो? नहीं SQL अलग है, पाइथन अलग है। उसमें जब SQL सिर्फ डेटाबेस को हैंडल करती है। ये जो रहता है ना हाँ, अब ये यूजर है। वही देखो ध्यान से देखो। एक सेकंड ये यूजर है करेक्ट। ये यूजर है। यस अब ये डेटाबेस है ओके। तो इसको एक ही लैंग्वेज समझ में आता है वो है SQL ठीक है। ये तो इसको SQL नाम क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर इसका स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर में आप दोगे तो ही उसको समझ में आएगा। इसके लिए उसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन में कोई स्ट्रक्चर है क्या? कैसे बना सकते हो ना आप कोड? यस कोड कैसे भी लिख सकते हो ना। यस ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर है कि ऐसा ही आना चाहिए, फंक्शन के बाद में ये सब वेरिएबल आना, वो सिंटैक्स अलग है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे DB इंजन रहता है। यहाँ पे DB इंजन, यहाँ पे मेटा डेटा रहता है, यहाँ पे क्यूरी इवैल्यूएशन प्लान वाला रहता है। बहुत सारे कंपोनेंट बताया नहीं बोल तो डेटाबेस पढ़ाने के पहले कंपोनेंट नहीं दिखाया क्या? नहीं सर। ये कौन सा स्टाइल होगा पढ़ाने का? फिर कल पूछेंगे। ओ सर कल पूछते हैं सर हम। इवैल्यूएशन प्लान क्या रहता है? हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा बोल के नहीं पूछो। आप चाहे तो खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या रहता है जब आप एक SQL का क्वेरी फायर करते हो तो यहाँ पे अलग अलग प्लान तैयार होते हैं। एग्जीक्यूशन प्लान। अरे यार आपको क्यूरी एग्जीक्यूशन इंजन NoSQL में क्या आता है एक सर? सेकंड बताओ। दिस वन NoSQL मींस अनस्ट्रक्चर्ड।
इसका मतलब नो सिक्वल नहीं है, ये समझो कि वो वहां वो भी सिक्वल ही है, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस पे काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्यूरी सिक्वल, ये क्यूरी दे रहे हो आप, यहाँ पे वो पार्सलेट ट्रांसलेटर हो रहा है, फिर उसको ऑप्टिमाइज होता है, फिर उसको एग्जीक्यूशन इंजन एग्जीक्यूट करता है, वो डेटा फेच करता है। और यहाँ पे कैटलॉग मींस इट इज नथिंग बट द मेटा डेटा। यहाँ पे इवोल्यूशन प्लान वगैरह भी रहेगा कहीं पे, ये सिक्वल एग्जीक्यूशन, ये रूल बेस्ड रिजल्ट कहीं पे रहेगा नहीं। ये देखो मेटा डेटा देखा क्या? यस। सिक्वल क्यूरी, मास्टर, प्लानर, ये देखो ये प्लानर। अरे दिख रहा है क्या? मैं कुछ ये नहीं बोल रहा, मैंने डेटाबेस Yes, sir. 7 साल पढ़ाया वाला है, 7 ईयर। कितना? 7 साल पढ़ाया, 7। डेटा स्टोरेज, यहाँ से क्यूरी प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, वो पार्स होता है, क्यूरी कंसोल पे जाता है, ऑप्टिमाइज होता है। वहाँ बहुत सारे ये रहेगा, वो अभी मुझे नहीं डिस्कस नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे SQL देखो डेटाबेस कौन सा रहता है, यहाँ पे रहता है माई SQL, उसके बाद में मोंगोडीबी, उसके बाद में IBM का सर्वर, एमएस मारिया कब है? ओके डेटाबेस है। सर फिक्स इट। ओके ठीक है, आ गया, कनेक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मुझे रहने देना है। ठीक है, आते हैं मॉडल पे। बोलो मॉडल एम्प्लॉय मॉडल डॉट मॉडल नेम इज इक्वल टू डॉट Model. ओके मैक्स लिंक हेलो आईडी, Employee ये आईडी ऑलरेडी है उसमें। ये IID कर नहीं अब मुझे वो यूज करना है। एड्रेस Shall be. आईडी नंबर एड्रेस Model मॉडल Traffic. टेस्ट एरिया टेक्स्ट भी रहता Okay. है। चलो चलिए देखो मॉडल डॉट Model. इंट मोबाइल विश्व। ओके हाँ, अब बनाओ उसका फॉर्म बनाओ। क्या करोगे? एक फॉर्म्स डॉट पी बनेगा। file. हाँ हाँ फॉर्म्स फॉर्म डॉट पी
फ्रॉम फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे सर डिजंगो, हाँ इंपोर्ट जेंगो से import फ्रॉम डॉट मॉडल्स मॉडल फॉर्म बनाना है मुझे। मेटा मॉडल मेटा मॉडल मॉडल एम्प्लॉय is equal to एम्प्लॉय employee अपना ऑल अंडरस्कोर underscore और इशू इसमें रियल टाइम में भी सेम कोड है, सेम कुछ भी डिफरेंस नहीं, चलाते ओके। बोलो क्या करना है। व्यूज में सर is व्यूज, अभी इंपोर्ट करेंगे फॉर्म को हाँ फ्रॉम from from forms import employee employee form फ्रॉम डॉट मॉडल्स dot else इंपोर्ट एम्प्लॉय चलिए ओके ओके फाइन। डेफ इंडेक्स index इंडेक्स, ओके इंडेक्स नहीं, इसको डायरेक्टली करेंगे, शो में करेंगे, शो request request रिक्वेस्ट, हाँ इफ बोलो फॉर्म, form नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ेगा ना, employee form employee चालू है हाँ रिटर्न render अंडर, हाँ रिक्वेस्ट row template ORM ऐप slash forms dot html फॉर्म डॉट HTML, HTML ओके context form form ब्लैंक फॉर्म चलेगा यूजर को, करेक्ट yes देखेंगे, सर रहेगा। यूआरएल URL हाँ। create नहीं किया। यस URL import फ्रॉम ORM app ORM ऐप इंपोर्ट import views व्यूज पाथ Path. ब्लैंक show व्यूज डॉट views dot show शो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फ्रंट एंड पे, हाँ H1 फॉर्म फॉर्म और कुछ करना है, form display करना है बोलो कैसे करना है, करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे ना सर बोलो form हाँ व्यू ginger बनाएंगे, template व्यू हाँ okay हाँ क्लास कंटेनर class container क्लास, हाँ contain कंटेनर align align center अलाइन सेंटर फॉर्म form as dot फॉर्म, हाँ मेथड क्या होगा, method post मेथड हाँ post post इधर form as एक इनपुट बटन देंगे dot सर as CSRF यस फॉर्म में as of p sir आज ऑफ S डॉट dot s underscore p बटन बटन टाइप ये क्या रहता है, type क्या रहता है Type. बटन, क्या टाइप सबमिट बटन रहेगा submit सबमिट रहता है क्या, हाँ सबमिट, yes यस सर बाद में उसका क्लास दे दो बीटीएन प्राइमरी दे दो क्या, BTN बीटीएन प्राइमरी दे दो सर क्लास क्लास क्या, बीटीएन प्राइमरी बीटीएन हाइपन प्राइमरी प्राइमरी, हो गया हाँ वो बंद करके उसका नाम दे दो सबमिट ओके हो गया। देखते हैं इसको रन करके अभी, method run सर्वर क्या हो गया, माइग्रेशन करना पड़ेगा ओहो Migration. माइग्रेशन, यस 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 यस, हाँ बोलो python manage.py migrations make migration माइग्रेशन make migration
तो मेक माइग्रेशन। हो मेक माइग्रेशंस। तो भी दूसरा ही एरर है, एक मिनट। हम पाइथन में मेक माइग्रेशन मॉडल क्लास doesn't declare it. क्या हो गया? इंस्टॉल्ड ऐप में डाला नहीं है वो। सर सेटिंग ORM ऐप डाला था। अरे डाला था ना आपने? ऐप रजिस्टर नहीं किया। अरे हमने डाला था ना सर वो कहीं नीचे तो नहीं डाला डाल था यहाँ नहीं सर, भूल गए। अरे नहीं भूल गए, नहीं हमने डाला था ना। सर हमने क्लोज डाला किया था बीच में। क्लोज किया था रिफ्रेश किया था ना, वो सेव भी नहीं। परत चालू केलं ना तुम्ही त्यामुळे ते परत तेच. ओके डाला था माइग्रेट। ओके ये हो गया। हाँ हम क्या करोगे? रन करेंगे। रन सर्वर रन सर्वर आ गया फॉर्म। फॉर्म क्यों अलग में क्यों इधर आया इधर? ओके लाइन सेंटर कर दो H1 को। आ गया। यस। एड्रेस डालेंगे, सैलरी, मोबाइल नंबर, सबमिट। आपको इशू यहाँ तक? नो सर। ये तो हमें चलो ठीक है। ये अब मुझे क्या करना है अभी? ठीक है, यहाँ से हम डेटा फिलअप करेंगे, इसको कोई इशू नहीं। अब मुझे जो डेटा आ रहा है डेटाबेस में से, ठीक है, अब मैं डेटाबेस में यहाँ से एंट्री करता हूँ। बोलो क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? यस व्यू में इफ पोस्ट है तो सर वो इफ वाला कंडीशन लगेंगे, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। फिर फॉर्म खोलेंगे इज अपन। वैल्यू फॉर्म इक्वल्स टू वापस से फॉर्म इज इक्वल टू एम्प्लॉय फॉर्म, उसके एम्प्लॉय अंदर फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पास करेंगे। रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पास करेंगे, फिर उसका वैलिडिटी चेक करेंगे। बराबर है ना ये? सर कैपिटल आएगा। रिक्वेस्ट ओके। इफ फॉर्म इज वैलिड, फॉर्म इज वैलिड तो फॉर्म को सेव करेंगे अपन डॉट सेव और कमिट ट्रू। कमिट डालना तो डाल दो। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पुणे एड्रेस, पुणे सैलरी यहाँ पे सपोज 45,000 मोबाइल नंबर समथिंग। ओके लिखते हैं यहाँ पे शो टेबल्स। सर पहले यूज करना पड़ेगा। यूज कौन सा हो? ORMDB बोलो। शो टेबल्स कौन से नाम से हो गया वो? ORM ऐप ORM एम्प्लॉय। हाँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ORM ऐप एम्प्लॉय। ओके ग्रेट, इंसर्ट हो गया। अब मुझे अब यहाँ से क्यूरी लगाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा ये करता हूँ, बहुत सारा डेटा इंटर करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, सैलरी है ना, ये सैलरी यहाँ पे इस लेवल पे मैं ज़्यादा डेटा और यहाँ पे डालता हूँ जॉन। ओके यहाँ पे है सपोज मुंबई
मुंबई, ओके, इसका सैलरी सपोज 25,000, ओके, तो मोबाइल नंबर है समथिंग, ओके, सबमिट। यहाँ पे लगाऊंगा मैं सपोज क्रेन, यहाँ पे है USA, यहाँ पे सपोज 35,000, इसका मोबाइल नंबर समथिंग, यहाँ पे मतलब ये आ गया। अब हमें अलग अलग क्यूरी लगाना है। अब क्या करो, आपको अलग अलग क्यूरी लगाना है। मुझे क्या चाहिए अभी, यहां पर मुझे जो एम्प्लॉय का सैलरी 25 से अबव है वो दिखना चाहिए, अलग अलग क्यूरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक व्यू डिजाइन करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, हाँ, इफ, ध्यान से देखो भैया, आप चाहे तो व्यू कौन सा भी आप नाम लिख सकते हो, शो EMP, ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है, फॉर्म इज इक्वल, कौन सा है मॉडल, कौन सा है बोलो, एम्प्लॉय डॉट व्हाट, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करूंगा ऑल, तो क्या होगा, वो सारा डाटा ले लेगा डिक्शनरी में। देखो रिटर्न, बोलो रिटर्न वेंडर लिस्ट, टेम्पलेट का नाम, ORM ऐप, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ, शो डॉट HTML, यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे टेम्पलेट, कहाँ गया, यहाँ पे HTML, कहाँ करूँ मैं, यहाँ पे शो डिस्प्ले, हम करूँ डायरेक्टली, देखते क्या होता है। चलो URL बनाना पड़ेगा इसका, यस क्या बनाया उन्होंने, शो EMP, डॉट शो, ठीक है, यहाँ पर शो, सर सिर्फ शो क्या, ओके, आ गया, ये क्यूरी सेट हो गया। अब हाँ, अब यहाँ से मेरा ORM स्टार्ट होता है। देखो अब यहाँ जब भी कभी आप देखो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ये आपका डेटाबेस है और अपना व्यू है, तो भी अपने व्यू में ये मॉडल है, मॉडल, आप मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, और यहाँ से ORM क्यूरी फायर किया, ORM क्यूरी, तो आपको जो ये ORM क्यूरी फायर हो जाएगा इस पे, डेटाबेस पे, डेटाबेस से जब रिक्वेस्ट आएगा ना, तो वो दैट रिक्वेस्ट कम्स एज अ लिस्ट ऑफ क्यूरी सेट, एक डेटा सेट है, डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको, ORM क्यूरी में का। जब भी रिप्लाई आएगा आपका, तो वो कौन से इसमें आएगा, दिस अ क्यूरी सेट, देखो ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट आया, ये थर्ड ऑब्जेक्ट लिस्ट में आ रहा है, लिस्ट में, करेक्ट, अरे समझ आ रहा है क्या, यस सर, always it's comes as a list, ओके, याद रखो, क्यूरी सेट में आता है, क्यूरी सेट में, इसमें क्यूरी सेट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखो, ये एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, दैट मीन्स हमारे पास कितने एम्प्लॉय उसमें, 3 एम्प्लॉय है, तो तीनों एज अ ऑब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर उसको अभी कैसे डिस्प्ले करना है, बोलो, जिंजा टेम्पलेट, यस, सो वी नीड व्हाट, और लुक, जिंजा टेम्पलेट। हाँ, आप कैसे करोगे फिर, यहाँ पे बोलो शो HTML, हाँ, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ वाला स्टेटमेंट लगे, अगर मैं यहाँ पे H1 लगाता हूँ और यहाँ पे कहूँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है अभी एम्प्लॉइज, पहले चेक करेंगे कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलो इफ
इफ फॉर्म क्या क्या फॉर्म इफ फॉर्म फॉर्म हाँ, अगर है तो ठीक है, अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको टेबल में डिस्प्ले करेंगे, टेबल में, बराबर है। हाँ, उसको हम टेबल हीडर लगाएंगे, टेबल हीडर लगाना चाहिए ना, बराबर है। हाँ, टीएच कौन कौन से हीडर थे हमारे, नाम नेम नेम, हाँ नेम, एट हाँ एड्रेस एड्रेस, हाँ सैलरी उसके बाद में क्या था, सैलरी सैलरी और मोबाइल Salary. नंबर, हाँ हाँ टीएच, हाँ सैलरी सैलरी, हाँ मोबाइल मोबाइल और यहाँ नंबर पे मोबाइल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल लीडर, ठीक है। इसके बाद में जो प्रिंट होगा वो क्या होगा हमारा, टेबल डेटा, करेक्ट। यस हाँ, अब यहाँ से फॉर लूप लगाना पड़ेगा, परसेंटेज फॉर ईएमपी करता हूँ, ईएमपी इन किस पे, फॉर्म फॉर्म्स, फॉर्म, ओके टीआर हाँ, टेबल रो, यस करेक्ट, टेबल रो, हाँ टेबल डाटा टेबल डेटा, टीडी टेबल डेटा, हाँ ईएमपी यहाँ पे, डॉट हाँ ईएमपी डॉट नेम नेम, ओके यहाँ पे टीडी, हाँ ईएमपी डॉट EMP एड्रेस dot ऐड ऐड add यार टीडी, हाँ ईएमपी डॉट सैलरी 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 सैलरी, ओके यार टीडी क्या आएगा, ईएमपी डॉट मोबाइल मोबाइल तो बोलेगा मोबाइल, बराबर है। चलो दवाखाने चलो, दवाखाने चलो, हाँ यहाँ पे दवाखाने एंड करेंगे सर उसको फॉर को एंड फॉर और हाँ, उसके बाद में एल्स टेबल के बाहर क्या करेंगे इसको, एल्स एल्स को, एल्स अगर कोई कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एक ये दे देंगे, मैसेज दे देंगे हेडर वाला, कौन सा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड नो रिकॉर्ड नो डेटा और नो रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड्स फाउंड हो गया, उसके बाद में एंड हो गया, ठीक है, करते रन। इसको ये लाइन लाना है, क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर टेबल को क्या करना पड़ेगा, टेबल बॉर्डर टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वैल्यू वैल्यू क्या, इंटीजर 2 1 5 देता हूँ, ओके ग्रेट, क्या बढ़िया दिख रहा है। इसको सेंटर में लाना है तो अलाइन अलाइन सेंटर इसको करूँ क्या, यस सर टेबल उसको भी मैं अलाइन कर देता हूँ, अलाइन सेंटर, बॉडी डू में टैग दो, बोले ओके आ गया, यस यस सर कितना बढ़िया दिख रहा है, ये तो सबको आता है, ठीक है नहीं, नहीं सर सबको नहीं आता। वही सबको नहीं आता था। किस क्या है? फ्रंट एंड कच्चा है अपना थोड़ा। मैकेनिकल वाला कुछ बिल्कुल नहीं आता है। सर अभी पाइथन छोड़ के HTML करना पड़ रहा है। हाँ सर हाँ सर W3 स्कूल करो। अरे HTML करते मत बैठो, समझ में आया क्या, उसमें नहीं हमारा काम, फ्रंट एंड को जस्ट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो डिस्प्ले कैसे, वेरिएबल कैसे डिस्प्ले करना है, चलेगा। यस सर। यहाँ तक अभी किसी को डाउट हो तो पूछो गाइस। नो सर। बाकी लोगों बस HTML का ही डाउट है सर, बाकी सब तो समझा। HTML का ही, हाँ बाकी समझ में आ गया ना, हाँ फिर कोई इशू नहीं, फिर कोई इशू नहीं, बाकी समझे।
अब आते हैं ORM क्यूरी पे। अब हमने यहाँ पे कौन सा क्यूरी लगाया गाइस? ऑल। यहाँ पे ऑल, पूरे के जितने रिकॉर्ड थे अपने, ये जितने भी रिकॉर्ड थे उधर आ गए। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे जस्ट क्या चाहिए, मुझे जस्ट जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 25 है वो चाहिए। तो उसके लिए क्या लगेगा? फिल्टर क्यूरी। कौन सा? फिल्टर क्यूरी। यार क्या करना है, व्यूज में अगर आप यहाँ पे करोगे ऑब्जेक्ट डॉट, क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। ओके, फिल्टर क्या करना है आपको? कौन सा सैलरी है? कौन सा है? सैलरी, हाँ, Greater than 25. ग्रेटर देन इज इक्वल टू कौन सा? 25,000। ओके, देखें, करेक्ट? यस। तो सर इसमें हम ऐसे कंडीशन हाँ, सिंबल्स नहीं यूज, सिंबल नहीं, ये ORM क्यूरी है। नो एसक्यूएल पोस्टग्रे की क्वेरी है क्या सर ये पाइथन का ऑब्जेक्ट का क्वेरी, ORM क्यूरी बोलते हैं इसको, क्योंकि आप क्लास का एक ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना से रहे हो। सीखेंगे सर? कहाँ से सीखेंगे? क्वेरीज कहाँ से सीखेंगे? ये मैं ही सिखा रहा हूँ ना। सर ही सिखा रहे हैं ना। मैं सिखा रहा हूँ। और मैं हर एक सिनेरियो को सीधे कंडीशन वाइज क्वेरी चेंज होगी ना सर फिर? अभी ग्रेटर देन आप लिख लो चाहे तो टू फेच ऑल, चाहे तो मैं डॉक्यूमेंट मेंटेन करूँगा यहाँ पे। यस हाँ सर वो बढ़िया रहेगा। अरे ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं टू फेच ऑल डेटा, फेच ऑल डेटा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मॉडल क्लास नेम, चाहे तो मैं एम्प्लॉय कर देता हूँ, एम्प्लॉय आपके समझने के लिए, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्या करोगे? डॉट ऑल। ओके, तो ये क्या करेगा? टोटल ये करेगा। सर क्लासमध्ये मी कॉल करतो सर। ओके ठीक है, समझ में आया? एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर चाहिए, फिल्टर करना है मेरा क्यूरी को, तो आप क्या करोगे? फिल्टर, हाँ फिल्टर क्या रहेगा? एम्प्लॉई, हाँ एम्प्लॉई डॉट, हाँ ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, हाँ फिल्टर, हाँ। अब यहाँ पे आपका कॉलम का नाम जो भी चाहिए अपने को, कॉल नेम, हाँ ओके, कॉलम नेम कौन सा, और आपका जो आपका इनबिल्ट जो मैंने मेथड बोला था, कौन कौन से मेथड है देखो यहाँ पे चाहे तो आप ये कर दो, यहाँ पर मैं चाहे तो लिख देता हूँ। अगर आपको ग्रेटर देन यूज करना है, दिस इज द ग्रेटर देन, ओके। आपको लेस देन यूज करना है तो क्या रहेगा? अंडरस्कोर LT। आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करना है, GTE, और कर देता हूँ, और ग्रेट अंडरस्कोर GTE यहाँ पे अंडरस्कोर LTE। ओके, हो गया फिल्टर वाला। सर ये केस सेंसिटिव है क्या? हाँ, केस सेंसिटिव है। ओके, यहाँ पे अभी मैं इसको ये करता हूँ, चलो आते हैं यहाँ पे। सर मल्टीपल, हाँ मल्टीपल क्यूरी, यस आगे बोलता हूँ ओके सिंपल से आगे जाएंगे। ओके, ये सिंपल क्यूरी। यहाँ पे अगर मैं GTE करता हूँ, GTE, तो क्या होगा बोलो? 25,000 तीनों लिखेंगे, करेक्ट। सर हम रेंज नहीं मेंशन कर सकते, मतलब 25 to 35 ऐसा कर सकते। आगे बोलता हूँ ना। ओके सर। बहुत सारे क्यूरी, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ मेंटेन रखो आप। उसके लिए पेन और पेपर मैंने आज उसके लिए बोला, क्योंकि इसमें से ही एक क्यूरी आपको पूछने वाले हैं। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? पूछता ना, हाँ ORM की ज्यादा क्वेरीज पूछता ना। हाँ, ORM पे जांगो आया तो ORM पे क्यूरी रहेगा। ओके सर। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, सपोज आपको अभी एग्जैक्ट मैच बोले तो मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए, पर्टिकुलर अपने को एक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए।
हाँ, तो आपके लिए उसके लिए है गेट। ओके, गेट गेट यहाँ पे गेट क्या करोगे आप, कौन सा चाहिए आपको बोलो? नेम ले लेंगे एम्प्लॉय का, हाँ, फिर अगर आप आईडी करोगे, आईडी हाँ इंटरनल आईडी इज इक्वल टू ये एग्जैक्ट चाहिए ना, एग्जैक्ट आईडी रहेगा। एग्जैक्ट कितना चाहिए, सपोज मुझे सेकंड वाला चाहिए, तो आप देखो जो डेटाबेस में सेकंड वाला रहेगा ना, सेकंड वाला दिस वन, ये जॉन जॉन का, तो उसका आएगा। ओहो क्या हो गया बोलो, क्यों हो गया? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज नॉट नहीं डिक्लेयर्ड। नहीं, क्यों हो गया, क्यों हो गया? एनीवन? एक ही रिकॉर्ड फेच, एक ही रिकॉर्ड फेच। तो इसने यहाँ पे लूप चलाया, हमने लूप चलाया ना जिंजा टेम्पलेट में, करेक्ट करेक्ट, तो उसकी वजह से फिर फट गया वो, समझे? तो आप बोलोगे सर इसको कैसे? हाँ, इसके लिए आप नया पेज बनाओ, नया पेज, उस पर रिक्वेस्ट डाल दो, हो जाएगा। मींस न्यू एचटीएमएल फाइल कैसे सर, मतलब एचटीएमएल, अब इसको मैं नया एचटीएमएल ठीक बनाऊं क्या? सर हाँ, ये ये समझा example ले नहीं, लो। मुझे बताओ ना। अरे एग्जैक्ट बोले तो ये 2 सेकंड ही रिकॉर्ड आएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक नया पेज बनाता हूँ एग्जैक्ट वाला, MP1, ठीक है, इसको शो 1 ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नया कौन सा करूँ, शो 1, यहाँ पे क्या आएगा, आएगा फॉर्म। अब लेकिन वो क्या है, देखो कैसे आता है, मुझे URL बनाना है। तो व्यूज में हमने रिटर्न नहीं किया। है ना, सर यूआरएल में शो M1 कर दिए सर। सर क्या हो गया? M1 है सर, M1 है। MP1 ना, हाँ ओके, क्या? अब इसका डेटा देखना मुझे, बोलो क्या करेंगे? तो सर उसका फॉर्म डॉट नेम करना पड़ेगा वापस, फॉर्म डॉट नेम करके। फॉर्म डॉट नेम, देखो आता है क्या? यस, क्योंकि हमने सिंगल लिया ना, वहां पे आपने लूप लगाया, तो सिंगल पे लूप नहीं लगेगा ना। एग्जैक्ट के लिए आपको और वापस क्या क्या चाहिए बोलो, यहाँ पे फॉर्म डॉट क्या, ऐड एड्रेस, एडी, यहाँ पे सैलरी, फॉर्म डॉट सैलरी, मोबाइल डॉट मोबाइल, मोबाइल, हो गया खत्म, आ गया। तो ये एग्जैक्ट वाला है, ओके। अरे इसको क्या हो गया अभी? हाँ, वो मैंने हमने ये लिखा, पहले वाले सर, ये पहले वाला है। चलो यहाँ पे अब मुझे करना है कि इसमें भी अभी देखो, अभी एग्जैक्ट मींस एग्जैक्ट में भी 2 रहता है, कौन सा? एक है बोले तो साइन, क्या बोलते उसको, केस सेंसिटिव, और एक इनसेंसिटिव। देखो यहाँ एग्जैक्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, एग्जैक्ट में 2 है, कौन सा? एक है केस सेंसिटिव और दूसरा केस इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव में क्या आता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो आईडी लगाया आपने, सपोज एम्प्लॉई डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्या किया आपने, गेट किया, और यहाँ पे डायरेक्टली आईडी लगाया, आईडी अंडरस्कोर एग्जैक्ट, बराबर। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट, और यहाँ पे आपने आईडी लगाया, सपोज मैंने 3 लगाया, दिस इज द केस सेंसिटिव, बराबर है। आपको चाहिए केस इनसेंसिटिव पाइज, बोल तो अब ठीक है, यहाँ पे आईडी हो गया, यहाँ पे नेम भी रहेगा, तो ये केस सेंसिटिव हो जाएगा, करेक्ट। अब केस इनसेंसिटिव कैसा है, जस्ट आई लगा देना है, यहाँ पे क्या लगाना है, एग्जैक्ट क्या लगा, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या चाहिए था आपको, सपोज क्या चाहिए, सपोज जॉन,
ये जॉन। अगर यहाँ से करोगे, देखो ध्यान से अभी मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो वन, देखो ध्यान से, यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे गेट, यहाँ पे मैं नेम करता हूँ, नेम, और यहाँ पे करता हूँ मैं जॉन। अभी देखो जॉन कैसा है हमारे पास, कैसा है देखो, आईडी जे कैपिटल है। अगर मैं अभी ऐसा लगाता हूँ, एग्जैक्ट लगाता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव हो गया। तो देखो ये क्या क्या करेगा, समझ में क्या हो गया। तो सर्वर एक बार रिफ्रेश करके देखो सर। हाँ यस उसको यही करना पड़ेगा। वो हमने ऑलरेडी क्यूरी चला दिया है ना। आप देखो यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग, शुभम माइक ऑफ करिए ना आपका। सर जॉन का जे कैपिटल नहीं, ये तो केस इनसेंसिटिव है नहीं, ना। अभी इनसेंसिटिव चालू है ना। ये इन अरे केस ओपन कर सेंसिटिव चालू है। अरे क्या है, वही आ रहा है ना, एक केस सेंसिटिव आई चाहिए एग्जैक्ट आई चाहिए। इसको मैं अगर कैपिटल करता हूँ, अरे सर टैब क्लोज करके फिर से रन सर्वर कीजिए ना। सर अभी एग्जैक्ट के पहले आई डाल के देखो बोला, अभी यहाँ आपने पे आई, हाँ यहाँ पे डाल के देखो, अब देखो ना। इनसेंसिटिव है। हाँ इनसेंसिटिव तो अपन वही चेक कर रहे हैं ना, अभी हम ये हो गया। सेम नेम से कर रहे थे, ये भी नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जॉन को AON करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और यहाँ पे आई निकाल देता हूँ। ये रिलोड हो गया। अब हो जाएगा, देखते हैं। अरे नहीं हुआ। सर एक बार शो का डाटा देख लेते हैं, फिर एक बार शो वन का देखेंगे। यहाँ पे बराबर है, शो का डेटा एक ही है ना, नहीं दिखेगा, 2 है। ये शो का तो हम इसको निकाल देते। शो कहाँ पे है, ये ना, नहीं हाँ ये फिल्टर डाल देता हूँ वहाँ पे ना। हाँ सैलरी क्या करूँ, सैलरी GT हाँ 25,000 अब आना चाहिए, ये आ गया। ओके, यहाँ पे भी शो वन देखते हैं। अरे वो ऑब्जेक्ट गेट करेक्ट है ना। तो ये मेथड कॉल हुई तो है सर। इसको एक बार आई एग्जैक्ट करके देखो, बोला अभी आती है। आई एग्जैक्ट के लिए तो वो रन होना चाहिए ना, उसका कुछ इशू नहीं। आई एग्जैक्ट मींस केस इनसेंसिटिव हो गया। इनसेंसिटिव यानी अपन ने कुछ भी मींस ने स्पेलिंग मिस्टेक किया फिर कुछ भी अपर केस एक लोअर सेकंड ना, केस मैं कुछ भी किया। देखता हूँ क्या आता है, क्या देखते हैं। हाँ, एम्प्लॉय मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक्सपेक्टेड है सर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉन करता हूँ और ये आई निकाल देता हूँ। अरे ये होना चाहिए सर। नहीं रे, ये होना नहीं चाहिए ना। नहीं अपन ने अभी जो JON अपन ने स्मॉल लेटर में दिया ना, तो उसका अपने को डेटा आना चाहिए। नहीं ना, एग्जैक्ट में ये देखो ना, आपने एग्जैक्ट तो JON अपने पास में स्मॉल लेटर्स में है क्या? कैपिटल में ना, वो जे कैपिटल में लेके है। तो सर आपने देखो ना वहाँ पे एग्जैक्ट डाला ना, तो फिर एग्जैक्ट के सामने जे आपने स्मॉल दिया है।
सर एग्जैक्ट नहीं रहा तो एरर देगा ना? हाँ वो तो एरर ही देगा उसको। पे अगर मैं क्रेन करता हूँ, ये आ रहा है करेक्ट, आई पे आता है, ओके ठीक है। ये आई के लिए केस इनसेंसिटिव याद रखो। सर अभी इसका एक बार के स्मॉल करके देखो बोला क्रेन का। आई रहने दो ना सर, आई रहने दो। आ रहा है ठीक है, उसका देखते उसका एग्जैक्टली क्या है ना। नहीं तो वो फॉर्म में पिछले वाला ही पड़ा है तो वही उठा रहा है ऐसे कुछ। नहीं वैसा कुछ नहीं, वैसा वो रन टाइम वो क्यूरीफायर होता है ना, जब भी आप सर्वर को ये करते हैं ना तो वो नया क्यूरीफायर होता है। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट, ये देखो ना हर टाइम वो गेट पे जा रहा है। अब देखो ये कौन से है 22/9 ये 29 पे। हाँ अगर मैं उसको और एक बार ये करूँगा ना तो अभी टाइम अगर ये होगा 1 मिनट जान दो सर। एक ये देखो 45 दिख रहा है, सेकंड और एक बार करूँगा मैं तो वो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा। ये देखो 55 ठीक है। जॉन की कैसे हो गए सर अभी? ठीक है, जॉन की इच्छा नहीं थी आने की। ओके अभी आपने सीक्वल में लाइक क्यूरी देखा होगा, लाइक क्यूरी। यस सर। किसके लिए यूज होता है? पैटर्न मैचिंग रहता है, पैटर्न मैचिंग करेक्ट। तो जब भी आपको पैटर्न मैचिंग तो उसके लिए इसमें है कंटेंट्स ठीक है, कंटेंट्स। तो हम बाकी का कंटेंट है ना बाकी कर लेते हैं गाइस, चलेगा? यस सर। सर वो टेक्स्ट भेज देना। अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, मैंने इतना ही लिखा है तो मैं सर भी भेज। चलेगा, चलो थैंक यू सर। हेलो सर। बस का क्लोज कर दो क्लास। चलो बाय 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 बाय। ओके सर, गुड नाइट बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।